हरियाणा के सोनीपत जिले के राय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गहलावत से खास बातचीत की हमारे एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने। आइए दिखाते हैं इसी की झलकियां। पूरी उम्मीद है कि हम अपनी राय विधानसभा सीट पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो मैम राय विधानसभा के कुछ काम बताइए। जो राय विधानसभा में 2016 से लगाकर 2021 तक मैं यहाँ पर चेयरपर्सन थी। 148 मैंने रोड्स बनवाए, 3 मैंने मंडियाँ बनाई, 27 मैंने वाल्मीकि चौपाल बनाई, 13 मैंने ये हमारे जो जनरल कोटे की बनवाई और 10 के करीब हमने ब्राह्मण बनाई। और मैम ये गैर जाट वोटर और जाट वोटर्स में आपको क्या लग रहा है इस बारी दोनों सारी 36 बिरादरी आपके साथ है? 36 बिरादरी मेरे साथ है। 36 बिरादरी आप यहीं से पूछो, 36 बिरादरी का आदमी मिलेगा आपको। सब मैडम के साथ है भाई हम। चलिए धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। दोस्तों टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुख्य पार्टियों में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट्स अपने जो नियुक्त किए थे, नियुक्त करने के बाद जो बगावत के सुर थे पहले बीजेपी में दिखाई दिए, उसके बाद जो बगावत के सुर हैं वो कांग्रेस में भी अब दिखाई दे रहे हैं। आज हम राय विधानसभा पहुंचे हैं। राय विधानसभा पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। श्रीमती कृष्णा गहलावत यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की। अब हम यहाँ से देखते हैं यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ हम इन्हीं के पार्टी वर्कर से पूछते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और इनके ऑपोजिशन में कांग्रेस के जो चुनाव हो रहा है यहाँ से राय विधानसभा से। हाँ जी, आपका नाम? नवदीप बेनीवाल। तो ये कृष्णा गहलावत राय से प्रत्याशी हैं। हाँ जी। और कांग्रेस से? कांग्रेस का अंतिल है। अंतिल। हाँ जी। तो क्या माहौल है यहाँ का? कृष्णा गहलोत जी का माहौल है, बिल्कुल ज़्यादा वोटों से जीतेगी, बहुत ही ज़्यादा वोटों से। हम सभी मिलकर काम करें तो अवश्य ये सब चीजें होंगी। अब लगेंगे क्या माहौल है? हर जगह जाएंगे। ऐसा है जिस तरह से पार्टी ने बहन कृष्णा गहलावत जी को टिकट देकर कार्यकर्ताओं का विश्वास और मजबूती बढ़ाई है और लोगों का जोश देखते हुए और कृष्णा गहलावत जी कार्यशाली देखते हुए अब आज से कृष्णा गहलावत जी यहाँ एक तरफा जीत के साथ अपना कमल खिलाने की तरफ अग्रसर हो रही है। तो यहाँ पर कितने वोटर है टोटल? यहाँ पर 2,05,000 वोटर हैं और हर वोटर के साथ कृष्णा गहलावत जुड़ी। 2014 में कृष्णा गहलावत जी ने चुनाव लड़ा था और उसके उपरांत जो मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन बनाएगी, लगभग 150 सड़कें यहाँ राय विधानसभा के अंदर बनाएगी और 5 मंडियों का निर्माण करवाया और कम्युनिटी सेंटर, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र, उनकी तो गिनती ही नहीं है। गांव में 2 भी हैं, बहुत से गांव में तो उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर एक तरफा माहौल है। कृष्णा गहलावत यहाँ एक तरफा विजय हो रही है। यहाँ जाट वोटर्स कितने हैं और गैर जाट कितने हैं? यहाँ जाट वोटर और गैर जाट का समीकरण तो ऐसी तरह की कोई संख्या नहीं है, ना को आकलन है, ना को सर्वे है। हर जाति में, हर बिरादरी में कृष्णा गहलावत के प्रति जोश है और बड़ी उमंग के साथ। चीज बताइए, जाट वोटर्स कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहे, ऐसा इस बार क्या लगा? है मैं भी जाट हूँ और ये मेरे साथ में खड़े सारे जाट हैं और ये कृष्णा गहलावत के साथ तन मन धन के साथ लगे हुए। एक जैसे थोड़ी होती है। और गैर जाट भी कृष्णा गहलावत ऐसा कार्यकर्ता अपने काम चाहता है, अपने सुख दुख में कौन खड़ा है उनके साथ, उनकी समस्याओं का समाधान कौन कराता है ये देखता है। और अब मैं हो सकता हूँ, मेरे को नेता मान के हो सकता है मैं किसी के फेवर की बात को, आप आम जनता में किसी भी गांव में जाके पूछेंगे तो कृष्णा गहलावत का एक तरफा माहौल है और वहाँ एक तरफा जीत मिल रही है। ओपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 1,40,000 नौकरियां जो दी हैं
वो खाली 2014 से 19 तक मिली है। ऐसा अपोजिशन का काम कहना होता है। मैं आपकी भावना समझ गया। अब जनता से पूछिए, जनता क्या कहती है, जनता में कितनी खुशहाली है और बड़ा सक्षम है। राय विधानसभा को हरियाणा का इंडिया गेट माना जाता है। इंडस्ट्री के नाते या विकास के नाते राय में बहुत तगड़ी बहार है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। मनीष राय जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। दिनेश ताकि मणिपुर से पहुंचे, उनका भी स्वागत है। सोनू चौहान जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। सर राजेश जिले पहुंचे, हमारे बीच सभी पहुंचे पदाधिकारी। आइए हम और लोगों से कुछ से बात करते हैं। सर क्या माहौल लग रहा है सर? एकदम बढ़िया माहौल लग रहा है। एक तरफा बयार बह रही है राई हल्के में भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा गहलोत यहाँ दो ही नेता थे, वो एक हो गए तो 90% वोट कृष्णा गहलोत के हक में है। और एक तरफा आने वाली 5 तारीख को ज़बरदस्त पोलिंग और 8 तारीख को बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में देखे गए हैं, वो कह रहे हैं यही माहौल बिगाड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं साफ करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले देश की सोचती है। कार्यकर्ता पहले देश फिर पार्टी, अपना कोई अस्तित्व नहीं। जो विचारवान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी टच से मस नहीं हो सकता। टिकट की इच्छा सबकी होती है, वो तृष्णा में बदल जाती है तो कार्यकर्ता गलती करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को कोई नहीं भूलता। पहले देश फिर पार्टी, अपना कोई अस्तित्व नहीं। जो इसी विचार पे आगे बढ़ता है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहलाता है। तो आपको क्या लग रहा है सर इस बारी कि ऑपोजिशन तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है 10 सालों? भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अपोजिशन के सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा जा सकता। एमएसपी श्रीमान नायब सैनी जी ने दी। श्रीमान नायब सैनी जी ने इन 56 और 60 दिनों के अंदर जिस तरह का ट्रायल दिखाया है, हरियाणा की जनता खुश है। और नायब सैनी जी अगले 5 साल तक पिक्चर देखने के लिए हरियाणा की जनता जो लालायत है और इसीलिए मतदान होगा, ज़बरदस्त मतदान होगा। और नायब सैनी जी जिस तरह की पिक्चर दिखाएंगे, इसके बाद दूसरे राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ना मुस्लिम तुष्टिगुण की राजनीति करने वाली पार्टियां रहेंगी, ना ईसाई तुष्टिगुण करने वाली राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, ना परिवार पोषक पार्टियां रहेंगी, ना क्षेत्रवादी पार्टियां रहेंगी, ना जातिवादी पार्टियां रहेंगी, ना भ्रष्टाचार से पनपी और जन्मी, भ्रष्टाचार की जननी कोई भी पार्टी रहेगी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, प्रशासन की बागडोर सौंपना चाहती है। हाँ जी सर, आपका नाम? महेंद्र फोगाट, एडवोकेट हूँ। तो सर बताइए क्या माहौल है? माहौल क्योंकि कृष्णा जी ने पहले बहुत काम किया है, इस हल्के को ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत थी। तो क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन रहते बहुत काम किया इन्होंने। सर कह रहे हैं टिकट बंटवारे के बाद जी जो बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में देखे गए हैं, वो ही कैंडिडेट्स खेल बिगाड़ सकते हैं इस बार। इस पर क्या कहना है आपका? लेकिन आपने राय विधानसभा क्षेत्र में देखा होगा, मोहनलाल बड़ौली जी तो प्रदेश अध्यक्ष सिटिंग एमएलए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने तो त्याग किया है बहन जी के लिए कि अभी बहन जी बढ़िया कैंडिडेट हैं, काम करने वाली हैं, इन्होंने अपना प्रदेश संभालना था। तो ये बात करके कृष्णा गहलोत के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने ये सीट छोड़ी। ये मेरा सर 10 साल के अंदर 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, लेकिन अब ओपोजिशन ये कह रहा है वो खाली 2014 से 19 के बीच में दी गई। 19 के बाद से बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिली, तो इस पे क्या कहना है? नहीं, सरकार वो क्या कहे, उनका तो कहने की बात बनी नहीं, तो प्रैक्टिकल है। और जब से मारुति कंपनी लग गई है, जब से कोई बना दिए, अरे कैंडिडेट हो पूछो, नेताओं तो पूछो, कोई बात नहीं। आप
इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कोई बात थोड़ी। 7600 नौकरियां तो अभी तुरंत नायब सिंह सैनी जी ने अभी जो टीचर लगे हैं, इस सरकार में बाप भी नौकरी लगा है और बेटा भी नौकरी लगा है। ऐसे काम इस सरकार ने करवाए हैं कि पूछो मन। 100 काम सरकार के ऐसे हैं, जैसे आप महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना लगा लो, वो अनेकों काम में। यहाँ से कृष्णा गहलावत बहन जी ने 149 सड़कें ऐसी बनवाई है जो किसान अपनी फसलें लेकर मंडी में नहीं पहुँच पाता था। कच्चे रास्ते थे, 3 क्रम के रास्ते थे। किसान के खेत तक अगर किसी ने सड़क पहुँचाने का काम किया है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, बहन कृष्णा गहलावत जी ने किया है। राई हल्के में चहुमुखी विकास कराने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहन कृष्णा गहलावत ने किया है। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने युवाओं में एक जागृति पैदा की है, जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा बढ़ेगा। आज आप देख सकते हैं, गरीब का बच्चा भी IAS लग रहा है, एक गरीब का बच्चा भी HCS लग रहा है, एक गरीब का बच्चा भी प्रिंसिपल लग रहा है। अगर वो पॉसिबल हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है, नायब सैनी जी की सरकार में है। बिना खर्ची के जो काम हुए हैं वो नायब सिंह सैनी के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आप सब जानते हैं, पत्रकार माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस देश का कोई भला कर सकता है, इस देश का कोई उद्धार कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार है। देखो, यहाँ से कृष्णा गहलावत जी 2014 में भी चुनाव लड़ी है, उन्होंने राई हल्के को अपना परिवार माना है। 2019 में बहन जी को गोहाना से टिकट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपना राई को परिवार मान लिया है। अगर नेतृत्व का मेरे में विश्वास होगा, नेतृत्व की मेरे में आस्था होगी तो वो मुझे राई से ही लड़ाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहनलाल बड़ोली जी, अगर किसी ने त्याग की मूर्ति को देखना हो, किसी ने तपस्या की मूर्ति को देखना है तो आदरणीय मोहनलाल जी को देखो। मैं कहना चाहता हूं, जो रो रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, ये भारतीय जनता पार्टी तो उनकी माँ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी कैंडिडेट को बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान दिया है, उनको मंत्रिमंडल में भी रखा है, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया। उनको रोना नहीं चाहिए, अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए, अपनी माँ को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूं कार्यकर्ताओं से कि बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें और बहन कृष्णा गहलावत को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बनाकर हरियाणा के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम करे। अगर वो विधानसभा में जाएंगी तो मंत्री बनेगी और यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। एक गरीब का बेटा, एक OBC समाज का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन सकता है। एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन सकता है। ऐसी कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ माँ बेटे की पार्टी है और यहाँ पर सिर्फ बाप और बेटे की पार्टी है। आप सभी जानते हैं, एक हमारी बहन शैलजा है, उसको किस शब्दों से उनको संबोधित किया है गया। जो आम आदमी है, जो सरकार में आदमी है, उनको उनकी जाति के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वो हमारी बहन है, हमारे लिए आदरणीय है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। वो हमारी महिला शक्ति है। महिलाओं का आदर अगर किसी पार्टी में होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। महिलाओं को कोई सशक्त करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। अगर किसी किसान को कोई सम्मान देना हो, कोई पुरस्कार देना हो तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ते। हमारे आगे कंवल सिंह चौहान है, यहाँ से उनको आप जानते हैं, एक पद्म श्री का अवार्ड अगर किसी किसान को दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मैं इतना निवेदन करता हूँ किसानों से, मजदूरों से, वो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बने और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जिसके रिश्तेदार हैं 90 की 90 विधानसभाओं में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वहाँ से विजयी बनाकर हरियाणा के सबसे बड़ी विधानसभा में भेजने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, ये तो आपने राय विधानसभा का बताया हमें, टोटल 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें? देखो, हम लगभग पिछली बारी तो 40 सीटें आई। पिछली बार की मैं नहीं कहता, हमें आगे की सोचनी चाहिए, आगे का रास्ता देखना चाहिए। हम है ना भूतकाल में नहीं जीते, हम भविष्य काल में जीते हैं, हम वर्तमान में जीते। हम लगभग 60 से 65 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा इनके नेतृत्व में नायब सिंह सैनी जी दोबारा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ के मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 90 की 90 जो विधानसभा है, अगर किसी पार्टी ने सही निर्णय लिया है, किसी पार्टी ने अपनी कार्यकर्ताओं को देखा है, समय पे अगर किसी ने टिकट बंटवारे की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस का तो 12 तारीख लास्ट डेट थी,
उस दिन सुबेरे तक अगर उनको अपने कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, किसको टिकट दे। अगर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बंदरबाट की है। और सर आम आदमी पार्टी या जेजेपी, आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं है। जेजेपी आईएनएलओ, इनका क्या जेजेपी का तो कहीं भी कुछ नहीं। पिछली बारी दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में थे, इस बारी दुष्यंत चौटाला किंग मेकिंग की भूमिका में कभी भी नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का उन पे ऊपर आशीर्वाद था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है। वो उस धोखे का भुगतान इस आप विधानसभा के चुनाव में दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा उचाना से। मैं बता रहा हूं, खुद की अपनी सीट वो हार रहे। और रहा आम आदमी का पार्टी का सवाल, आप दिल्ली में जाके देख लो क्या बुरा हाल है। केजरीवाल साहब को बेल मिल गई है, क्या वो किसका खेल बिगाड़ेंगे? वो देखो, वो किसी का खेल नहीं बिगाड़ सकते। वो अपना खेल सुधारने के चक्कर में यहाँ आए कि मेरा खेल सुधर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जितना भ्रष्ट आदमी कोई भी नहीं है। आप उसके वजन से उसका भ्रष्टाचार उसको नोट कर सकते हो। जब वो मुख्यमंत्री बना था तो 48 किलो था, अब वो 70 किलो का हो गया है। तो उसका भ्रष्टाचार उसके शरीर में कूट कूट कर भरा हुआ है। ये तो सर नेताओं के सारे का वेट बढ़ जाते हैं नेताओं के सारे। और विधानसभा क्षेत्र की स्पेसिफिक पूछो बात तो ये, आप राय विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने बताया कि रोड्स बनी है और सब कुछ बना है, स्कूलों का क्या हाल है? बाकी सब क्षेत्र में हमारे यहाँ पर क्षेत्र में मॉडर्न संस्कृति स्कूल भी है। और मॉडर्न संस्कृति स्कूल हरियाणा सरकार की बहुत अच्छे स्कूल है। वहाँ पर हर एक गरीब घर का भी विद्यार्थी पढ़ता है, एक समर्थवान परिवार का भी विद्यार्थी पढ़ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विद्यार्थियों में कोई समन्वय का महत्व किसी ने बताया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है। हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, हमारे साथ दलित समाज के भी पढ़ते थे, ओबीसी समाज के भी पढ़ते थे, एससी समाज के भी पढ़ते थे। जब हमने शिक्षा ग्रहण की तो एक भाईचारे की शिक्षा ग्रहण की है। वो शिक्षा आज भी हमारे बीच में है, हमारे दिलों के अंदर है, हमारे संस्कारों में वो शिक्षा है। उसी शिक्षा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी नायब सिंह सैनी की सरकार थी, उन्होंने मॉडर्न संस्कृत स्कूलों को अधिक से अधिक संख्या में बनाने का काम किया है। जहां से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाता है, वहां से बच्चे अपनी शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करके जाते हैं। और वह प्रत्येक क्षेत्र में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था। और आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी भी बहुत सारी नौकरियां लगी है, जिसमें एससी समाज के भी एचसीएस बने, आईपीएस बने, ओबीसी समाज के भी बने हैं। तो इतना ही मैं कहता हूं कि यहाँ पर शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। स्कूलों में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। यहाँ पर मिड डे मील का भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। समय समय पर जाकर मिड डे मील के खाने की भी वहाँ पर जाँच होती है ताकि विद्यार्थियों को अच्छा भोजन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलते हैं, आइए बात। आइए हम और कुछ लोगों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अब यहाँ पर कार्यालय खुला है राय विधानसभा में क्षेत्र में, तो पूजा पाठ यहाँ चल रहा है। और आइए और कुछ लोगों से बात। हाँ सर, बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। तो क्या लग रहा है राय विधानसभा का इस बारी? हम तो जीते बैठे हैं बिल्कुल, पहले से भी बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा ना पहला हमारा हो जीतते, मैं आज जीत साबित हो रही है, मैडम की जीत साबित हो रही है आज। और आपको क्या लग रहा है 90 में से कितनी सीटें आ सकती हैं भाजपा की इस बारी? और सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, जो टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत तीसुर उन्होंने दिखाया जिनको टिकट नहीं मिली है, सोनीपत में तो बगावत गन्नौर की सीट पे है। सोनीपत में बगावत सिर्फ गन्नौर की सीट पे है, सिर्फ गन्नौर की सीट पे। राई सीट से नहीं है? राई पे कोई बगावत नहीं, कोई बगावत नहीं है। राई में कोई बगावत नहीं है, सभी मैडम के साथ। बडोला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो तो यहीं से ही है वैसे, है ना? उन्हीं का अच्छा अच्छा, ये तो हमारे साथ हैं भाई, वो साथ में आप? उन्हीं का सब साथ है, उन्हीं के लिए तो बैठे अभी बड़ौली वाले ये बैठे ये रहा। तो सर क्या लग रहा है 90 में से कितनी सीटें आ सकती हैं इस बारी? भाई मैं बता दूं, मेरा अपनी प्रिडिक्शन है कि दोनों कांग्रेस भी ये भी दोनों 1-2 का फर्क रहेगा। गवर्नमेंट कोई से आती नहीं, जो इंडिपेंडेंट है ये जीत का उनसे गवर्नमेंट बनेगी। और सर जेजेपी पिछली बारी 10 सीटें ले गई थी, दुष्यंत चौटाला जो है वो जीरो, वो किंग मेकर की भूमिका में थे। आम आदमी पार्टी आईएनएलओ उनका क्या रोल रहेगा? नहीं रुको, इनएलओ की सीट आ सकती है, 2-4 सीट आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे।
जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। इनके साथ वो पुराना समझौता करते आए आज से चौधरी देवीलाल के टाइम से, जब सुषमा स्वराज हुआ करती। तो भाई साहब गवर्नमेंट के फिर चांस इन्हीं के बनेंगे, बीजेपी के। तो सर 10 साल में राय विधानसभा में क्या क्या काम हुआ आप ये बताइए। भाई राय विधानसभा के काम तो देखिए तेज हम सोशल वर्कर नहीं है, लेकिन बहुत हाँ उस 10 साल में ये मैं बता देता हूँ, मैडम कृष्णा जब चेयरमैन थी, मेरे ख्याल में इतने हरियाणा में रोड बने हैं, इतने राय हल्के बने, 150 रोड बने हैं और तीन राय विधानसभा में 3 मंडियाँ बनी हैं, 150 रोड बने हैं। रोड तो पूरे हरियाणा में और इतने रोड राय हल्के में ये तो चीफ मिनिस्टर ने कही थी मनोहर लाल ने, अगर मैडम ये इतने रोड तो राय हल्के में इतने बेले पूरे हरियाणा में नहीं बने। बोली मैं किसी ने मना नहीं करती, वो दुआ उत्साह बना दूँ, इस हल्के का मेरे को मालूम था, मैंने बना दिए, वही रोड बन गया। तो मैडम ने काम बहुत कर रखे। आप देख रहे हैं एनजी न्यूज एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।